मैं ये कह रहा था कि ग्रेडियंट का यूज अपने करते हैं एक तो स्लोप निकालने के लिए, फिर अपने एक कर रहे थे नॉर्मल, कर रहे थे कुछ नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे थे अपने, नॉर्मल वेक्टर की, नॉर्मल वेक्टर जो ये होता है सरफेस का नॉर्मल होता है ये, तो ये निकालने के लिए अपने ग्रेडियंट का यूज करते हैं। अपने प्लेन की इक्वेशन पढ़ी है, उसमें अपने क्या करते हैं, नॉर्मल का यूज करके प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। और ग्रेडियंट का यूज कैसे कर सकते हैं अपने प्लेन की इक्वेशन सॉरी नॉर्मल निकालने के लिए, तो मैंने कहा डायरेक्ट ऐसे कर देना आप, अगर ग्रेडियंट निकाल लोगे तो वो होता है नॉर्मल वेक्टर होता है, वो क्या होता है नॉर्मल वेक्टर। अब पूछता कुछ बार क्वेश्चन में क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछता है, इसके आगे यूनिट और लगा देते हैं, इसके आगे यूनिट लगा देता है। आपको डेफिनेशन पता है यूनिट नॉर्मल की, ये वेक्टर है, इसमें इसके मोड का क्या कर दो, मैग्नीट्यूड का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसको अनकैप से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये बताया मैंने। फिर एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको आज, हेलो सर, सर वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो, वो सारे मेरी, हेलो, कैन यू हेयर मी नाउ? यस सर। हाँ, तो अभी सब ठीक है ना? ये बता रहा था मैं कि इनके बीच का एंगल निकालना है, तो इनका नॉर्मल निकाल लो, इसका नॉर्मल मान लो इस साइड है और उसका नॉर्मल मान लो इस साइड है। मैंने इसको थोड़ा
एंगल पे बनाया, मान लो इस साइड है, तो इनका जो नॉर्मल है उनके बीच का क्या निकाल लो, वेक्टर निकाल लो, नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, और उनके बीच का एंगल आप कैसे निकाल लोगे, ऐसे निकाल लोगे सिंपली cos थीटा। ये हो गया। फिर एक चीज और देखते हैं, इसके बाद आपको कोई टेंजेंट प्लेन निकालना हो, क्या निकालना हो, टेंजेंट प्लेन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताना, वॉइस की या फिर कमेंट करना आप। तो अपने निकाल रहे हैं टेंजेंट प्लेन निकाल रहे हैं। ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन ये होती है, बोल लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। और ये कहाँ से आती है, इसमें एक नॉर्मल वेक्टर होता है, ये होता है नॉर्मल वेक्टर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और एक पॉइंट होता है अपने पास जो अपने जिसको लेते हैं डीएल वगैरह लेते हैं कुछ, तो उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, और फिर एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, तो उनसे मिलके ये आता है जो अपने 12th में पढ़ते थे इसको, ये प्लेन की इक्वेशन है। अब अपने उस कंसेप्ट पे नहीं जा रहे, एक बार अपने ये कंसेप्ट पे जा रहे हैं कि अपने ग्रेडियंट का यूज करके कैसे वो निकाल रहे हैं, वो प्लेन आपको प्लेन निकालना है। कोई पॉइंट दे रखा है आपको, कर्व है एक, इस पे एक पॉइंट दे रखा है एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, प्लेन निकालना है। सरफेस है ये, कर्व नहीं है, लीनियर कर्व नहीं है, सरफेस है सरफेस। अब सरफेस पे एक प्लेन निकालना है, ऐसे ऐसे प्लेन, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, आपको पहले तो पॉइंट ये दे रखा है, ये ये पॉइंट दे रखा है, तो ये पॉइंट इसके अंदर रखोगे, ये पॉइंट इसके अंदर रखोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, पहले तो एक ये देखो आपको, हेलो। सर साउंड नहीं आ रहा है। हेलो अभी आ रही है, हेलो अभी आ रही है, हाँ सर, अभी आ रही है। तो ये फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है शायद, प्रॉब्लम है इसमें। हेलो हेलो अभी आ रही है, हेलो हाँ सर। हाँ अभी ठीक आ रही है मुझे लग रहा है।
का ही प्रॉब्लम है, ये ब्लूटूथ का कुछ हो जाता है। ये समझ में आया या फिर इसको दोबारा बताऊं? मुझे नहीं पता लगा कि कब वॉइस चली गई। कोई बताएगा ये दोबारा बताऊं या समझ में आया? सर दोबारा बताइए। हाँ, दोबारा से बताता हूँ, जब वॉइस चली जाए तो उसी टाइम कमेंट कर देना, जब आप सुनने में एबल न हो तो। मैं ये बता रहा था कि आपको कोई कर्व या सरफेस दी है, कर्विलिनियर सरफेस दी हुई है, यानी कर्व में सरफेस दी हुई है आपको, या कर्व ही मान लो, इसका सरफेस टेंजेंट निकालना है। एक तो होता है टेंजेंट, पहले क्लियर कर देता हूँ टेंजेंट क्या है। एक होता है टेंजेंट, कर्व है इसका टेंजेंट। जो लाइन होती है ना, सीधी सी बात है, जो लाइन होती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। और एक होता है टेंजेंट सरफेस या टेंजेंट प्लेन, बोलो उसको, सरफेस मत बोलो, सरफेस ये अलग चीज है, टेंजेंट प्लेन बोलो उसको, टेंजेंट प्लेन। मान लो ये वो टेंजेंट प्लेन है, ये क्या है, टेंजेंट प्लेन है, यानी इसको ओनली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जो प्लेन टच करता हो किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट है उस पे ये कर रहा है इसको टच, तो वो हो गया टेंजेंट प्लेन, और ये हो गया टेंजेंट लाइन। ये है, मैं ये तो निकाल सकता हूं मैं, ये तो अपने निकालते ही हैं, ये तो क्या है ये dy अपॉन में dx होता ही है, ये तो इसका क्या होता है, टेंजेंट होता है, ये स्लोप होती है ये। तो अपने ये नहीं निकाले, अपने निकाले हैं टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। वो कैसे निकालते हैं, प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स डी वाई सी जेड प्लस बी इक्वल टू 0, ये होती है प्लेन की इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे भी करके फाइंड आउट कर दी है। मान लो वो पॉइंट है, वो ये पॉइंट है, एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। अभी वॉइस तो आ रही है ना अभी, मुझे पता यस नहीं लग सर, रहा। यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो ये है, ये पॉइंट है ना, एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, इसके ऊपर मैं क्या निकाला हूँ, टेंजेंट प्लेन निकाल रहा हूँ। तो पहले तो अपने पास ये फॉर्म होती है, एससी फॉर्म में अपने को एक इक्वेशन निकालनी है। इसमें ए बी सी ये कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है। अब मुझे क्या निकालना है, जो डी है वो निकालना है। वो कैसे निकालें, अगर आपको मान लो ये नॉर्मल वेक्टर दिया हो ऐसे, और उससे अपने ये इक्वेशन निकालेंगे, पर उसमें डी क्या होगा, डी अपने पास नहीं मिलेगा, तो डी कैसे निकालें, एक्स नोट वाई नोट जेड नोट ये यहाँ पे रख देंगे, एक्स नोट वाई नोट, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं इसका निकालने का, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है ये, नहीं तो करके बताता हूँ। चलो, अभी आ रही है ना? यस सर। हेलो, लेकिन मिक्स हो रही है इसमें। हेलो, क्लियर नहीं है वॉइस।
डबिंग हो रही है। हेलो। हेलो। डबिंग है इसमें। ट्राई करता हूँ। हेलो। अभी ठीक है शायद, मुझे लग रहा है ऐसे ये होगा डिस्कनेक्ट बार बार। अभी क्लियर है ना? यस सर। हाँ अभी ठीक है, कुछ देर चलेगा ये फिर हो जाएगा शायद, प्रॉब्लम है इसमें कुछ। ये समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने टेंजेंट प्लेन के इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए क्या? अभिनव, चंद्र भान, खंजन, मोहम्मद। यस सर। अब सर एक्स वाई जेड ऑब्जेक्टिव एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट पुट करना है, वहां तक तो सुनाई दे रहा था सर, उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा था सर। अच्छा हाँ, यहाँ तक सुनाई दे रहा था या यहाँ तक? Yes, नहीं सर, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट वो पुट करना है, वहां तक सुनाई दे रहा था। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो ये इक्वेशन है अपने पास सबसे पहले क्या दिया होगा अपने को, ये पॉइंट दिया होगा अपने को, और एक नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया होगा, नॉर्मल वेक्टर अपने निकाल लेंगे, अपने को ये दिया होगा। क्वेश्चन कराऊंगा तब उस टाइम बता दूंगा मैं ये क्या दिया होगा क्या नहीं। अपने को एक सरफेस दी होगी, या ये जो सरफेस है इसकी इक्वेशन दी होगी, मान लो ये है फाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये दिया होगा ऐसा। कहेंगे इसका, इस सरफेस का जो नॉर्मल टेंजेंट प्लेन, सॉरी टेंजेंट प्लेन है वो फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द टेंजेंट प्लेन ऑफ दिस सरफेस दैट इज गिवन एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये तो क्या करेंगे, अपने पास एक तो नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए, उससे अपने ये निकालेंगे। जो नॉर्मल वेक्टर होता है ना, जो नॉर्मल वेक्टर ये होता है एक्स आई, ए आई, बी जे, सी के, ये होता है। तो इसका एक्स, बी एक्स, सी जेड और डी इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये प्लेन इक्वेशन आ जाएगी। यहीं से मैंने ये कहा है, अब इसमें ये तो आ गए, लेकिन इसमें डी नहीं पता है अपने को। डी निकालने के लिए मैंने क्या किया, डी निकालने के लिए मैंने एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल गई, और डी की वैल्यू निकलते ही मैंने वापस इसमें पुट कर दूंगा या इसमें पुट कर दूंगा, एक इक्वेशन है ये दोनों, तो इसमें पुट कर दूंगा तो ये अपना प्लेन का इक्वेशन आ गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अभी एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, इस पे आप समझो तो उसको, वो सारे ही है ना अभी समझे तो? यस सर। हाँ समझ यस गए सर। ना ये कॉन्सेप्ट पूरा? अभी एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर पता लगता है आपको कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ टेंजेंट प्लेन। जैसे आप ये मानो कि क्वेश्चन ये है आपका, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं मेरी तरफ से। इफ इफ सरफेस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मान लो ये सरफेस है, इसको ऐसे ले लो, ये है, मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है। इफ सरफेस इज एक्स स्क्वायर फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड है।
अभी आ रही है कुछ? नहीं सर, अभी थोड़ा हाँ हाँ पता लग गया। अभी हेलो। हाँ, अभी सही आ हाँ रही है। सर, अभी हो रही है। हाँ आ रही तो है। ये क्वेश्चन पहले एक बार क्वेश्चन हाँ, पढ़ो। आ रहा है। If surface is phi equal to x square y z, then find the plane tangent at 1 1 1। ये उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको क्या करना है। इसमें अपने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो उसमें अपने सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर, अगर दिया हो नॉर्मल वेक्टर, कुछ बार ऐसे दिया भी हो सकता है नॉर्मल वेक्टर ये हो तो सरफेस टेंजेंट बताओ, लेकिन नहीं दिया हो, अपने को सरफेस दी होगी क्योंकि अपने को ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो नहीं दिया होगा, या फिर ग्रेडियंट दिया हो सकता है। हेलो, हेलो सर। अभी आ रही है वॉइस? हाँ सर। हाँ, आने लगा। प्रॉब्लम हो जाता है फिर ये बार बार होने लग जाता है डिस्कनेक्ट। देखते हैं, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है इसकी वजह से। नॉर्मल वेक्टर ये है, पहले नॉर्मल वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं है तो मैं ये कल रिपीट कर दूंगा आज, अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो बस एक बार आप ट्राई करो कि समझने का कैसे भी डिस्टरबेंस हो रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर ये है, उसके बाद अपने क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल वेक्टर से अपने क्या कर लेंगे, अगर नॉर्मल वेक्टर अपने को मिल गया तो अपने ये इक्वेशन मिल जाएगी, ए बी वाई और सी जेड, ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी अपने को, प्लस डी इक्वल टू 0 से मिल जाएगी। अब ये पोर्शन तो अपने को मिल गया यहाँ से नॉर्मल वेक्टर से, वो जो डी है वो खुद एक कांस्टेंट लगाया है अपने, ठीक है, जो डी है वो एक कांस्टेंट लगाया है अपने। हाँ, कहाँ ठीक है ये? हेलो, मैं मोबाइल का स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, तो देखते हैं।
मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया है, अभी आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आप ट्राई करना थोड़ा सा समझने का, क्योंकि आवाज इतनी क्लियर नहीं है। टर्न ऑफ कर देता हूँ। थोड़ा सा अगर ना आए तो बोल देना एक बार, सही से ना आ रही हो तो आवाज। मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो नॉर्मल वेक्टर निकाला, नॉर्मल वेक्टर ये निकला अपना। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे। जो ये क्या है, डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका ये आ जाएगा वाई जेड 2xyz, ये ठीक है। और उसका क्या आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में होता है ना, वाई के रिस्पेक्ट में होता है ये वाला, और ये जेड के रिस्पेक्ट में होता है। तो वो क्या आ जाएगा, ये आई कैप है, ये जे कैप एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस प्लस डबिंग हो रहा है क्या वो इसमें, कमेंट करके बताओगे कि डबिंग हो रहा है क्या वो इसमें? नहीं सर, वो थोड़ा सा हल्का सा गूंज रहा है आवाज। डबिंग हो रहा है मुझे यार, इसको लग रहा है। अभी देखो, ये है, ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे सिंपली। आपको जो भी सरफेस दिया हो उसका ग्रेडियंट निकालना है, और ग्रेडियंट निकालना आपको इस मेथड से आता है, बस इसमें गलती मत करना। वाई ये आ गया। अब ये आ गया आपका नॉर्मल वेक्टर, जो ये है वो आ गया आपका नॉर्मल वेक्टर, यानी ये है आपका एन वेक्टर, एन है यानी नॉर्मल वेक्टर है ये। अब नॉर्मल वेक्टर आ गया, तो अगर आई जे के की जगह मैं एक्स वाई जेड लगा दूं, आई जे के की जगह मैं एक्स वाई जेड लगा दूं और यहाँ पे लगा दूं, इसको सही से लिख देता हूँ एक बार, आई जे के की जगह मैं लगा देता हूँ 2xyz, यहाँ पे x और यहाँ पे y लगा दूंगा मैं, y और क्या आया एक्स स्क्वायर जेड, और यहाँ पे z लगा दूंगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी। ठीक है, और ये जो है ना, जो सरफेस है उनके आपको पॉइंट दिए होंगे जब आप ग्रेडियंट निकालोगे, कि ग्रेडियंट निकालना है किस पे, आइए इस पे निकालना है, 1 1 पे ग्रेडियंट निकालना है आपको, ग्रेडियंट निकालना है। तो ये पॉइंट दिए होंगे, तो उसके बाद आप इनको पुट कर देना, यहाँ जो ये पॉइंट है उनको पुट कर देना, और ग्रेडियंट आपका निकल जाएगा। और क्या होगा, फिर स्केलर होगा। देखो ये जो आया है ये टर्म, अब ये वेरिएबल नहीं है, पहले ही बता देता हूँ मैं, ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे जैसे ये 1 1 पॉइंट है, तो 1 1 1 ये रखो, 1 1 1 ये रखो, 1 1 1 ये रखो। उसके बाद जो आता है, मान लो ये आ गया ए एक्स, ये आ गया बी वाई, और ये आ गया सी जेड प्लस डी इक्वल टू जी। अब जो पॉइंट अपने को दिया हुआ है, अब जो पॉइंट अपने को क्या दिया हुआ है, इसमें 1 1 ही दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी ये। तो मैं 1 1 रखूंगा यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह, तो डी की वैल्यू निकाल लूंगा, और जो डी की वैल्यू आ गई वो बाद में इस जगह कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा इस जगह। तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन। ठीक है, ये हो जाएगा टेंजेंट प्लेन। तो ये क्वेश्चन समझे क्या? मुझे ये कल शायद दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे लगता है प्रॉब्लम हो रही है वो, इसकी आपको क्लियर पता नहीं सुन रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगे कि आज समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज कल पूछ लेना आप,
कल ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ बार हो जाता है इसकी प्रॉब्लम, तो ये सही नहीं होता है, फिर बार बार डिस्कनेक्ट होता है, तो ये प्रॉब्लम कल अपने कर सकते हैं। आज जो नया टॉपिक कर रहा था मैं, वो शायद आज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं इसी का। समझ आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूँ? वो जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है क्या? मतलब वॉइस मेरी क्लियर समझ आ रही है आपको? ठीक है, फिर तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ जो मैं आज स्टार्ट कर रहा था। नहीं तो मुझे ग्रेडियंट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3 दिन से ग्रेडियंट कर रहे हैं। मैंने सोचा डाइवर्जेंस करेंगे, अगर आ रहा है तो ठीक है। ग्रेडियंट का इतना यूज है, फिर से बता दूं, ग्रेडियंट का इतना यूज है, पहले आप ग्रेडियंट से नॉर्मल वेक्टर निकाल सकती हो। ग्रेडियंट से क्या निकाल सकती हो? नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो ये होता है। फिर आपको स्लोप निकालनी, स्लोप निकालनी तो स्लोप को भी ग्रेडियंट बताता है। यानी जो फाई है, जो अपना स्केलर फंक्शन है, उसमें कितना चेंज हो रहा है, किस स्लोप में, उसकी स्लोप से पता लगेगा कैसे चेंज हो रहा है, किस हिसाब से वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ग्रेडियंट बताता है मैक्सिमम चेंज, यानी कैसे बढ़ रहा है वो, किस स्पीड से बढ़ रहा है वो बताता है। नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, और नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं तो अपने किसी सरफेस का प्लेन टेंजेंट निकाल सकते हैं, प्लेन टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, और अपने एंगल निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू सरफेस। ये चीजें याद रखना। और लास्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे, 2-4 और क्वेश्चंस करेंगे। जब लास्ट में वेक्टर अपना पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तो ग्रेडियंट के सबके करेंगे अपने क्वेश्चन। तो अभी जो नया टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ उससे, अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो। नहीं तो कल और बता दूंगा। अपना नया टॉपिक ये है, डाइवर्जेंस। अपना नया टॉपिक है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस है, पहले तो मैथमेटिकल इसका फॉर्म देखो क्या होता है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है इसका, क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्म, क्या होता है डाइवर्जेंस का, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस। तो वो ये होता है, ये होता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस। यानी इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो ये है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। ये है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। अब ये देख लिया कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। फिर ये देखो एक बार, डाइवर्जेंस किसका ले सकते हैं? ओनली वेक्टर, ओनली वेक्टर्स। डाइवर्जेंस ओनली वेक्टर का लिया जाता है। ए क्या है? वेक्टर है। और ग्रेडियंट किसका लिया जाता है? ओनली स्केलर का। ग्रेडियंट ओनली स्केलर का लिया जाता है। ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो ये हो गया। अभी बताता हूं आपको डाइवर्जेंस है क्या। पहले तो आपको डाइवर्जेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है स्प्रेडिंग। द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस इज स्प्रेडिंग। कोई भी चीज है वो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट है, यहां से कुछ डाइवर्ज हो रहा है, यानी ये है।
ये क्या है, डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको। यानी ये स्प्रेडिंग, डाइवर्जेंस का याद रखो, फैलना, किसी पॉइंट से कुछ फैल रहा हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह फैल रहा है, जैसे ये रीजन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, फैला हुआ है हर जगह। तो जो फैलना होता है, डाइवर्ज होना होता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। यानी डाइवर्जेंस इज स्प्रेडिंग। अब इसका क्या मतलब है, ये तो अपने देख लिया कि डाइवर्जेंस का मतलब स्प्रेडिंग है, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है स्प्रेडिंग का, स्प्रेडिंग से क्या समझते हैं अपने की, डाइवर्जेंस अपने निकाले उससे क्या समझते, ग्रेडियंट से क्या समझे थे अपने। मैंने फिजिकल एग्जांपल, खूब एग्जांपल दिए थे ग्रेडियंट की, कि ऐसा होता है ऐसा होता है, मैंने बताया था आपको कि अपने क्या कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर का एग्जांपल दिया था कि हर जगह पे अपने क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज ध्यान रखना, अगर अपने चेक कर रहे हैं ग्रेडियंट, तो वो फील्ड है वो वेरी करना चाहिए, यानी टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। अगर ये फिक्स होगा ना, ये फिक्स होगा ये चीज, ये अगर फिक्स है तो जीरो होगा ग्रेडियंट। वो फील्ड वेरी करना चाहिए, यानी अलग अलग पॉइंट पे अपने को अलग अलग ग्रेडियंट मिलना चाहिए, यानी उसमें वेरी होना चाहिए कुछ ना कुछ, टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए हर पॉइंट पे। अगर यहाँ भी ऐसा ही है, ये जो वेक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड है ये जो फील्ड है, मैंने बताया था वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड क्या होते हैं, तो मैं बता चुका हूँ कि अलग अलग उसके अंदर क्या होंगे, वेक्टर्स अलग अलग होंगे, उनसे मिलकर क्या बनता है, वेक्टर फील्ड बनता है। अलग अलग जगह पे अपने को अलग अलग वेक्टर्स मिलेंगे, तो उनसे जो एक फील्ड बना हुआ है वो वेक्टर फील्ड होता है। तो ये है। अब जो ये डाइवर्जेंस है, ये क्या है, वेक्टर फील्ड का पहले तो लेते हैं अपने, ये चीज वेक्टर फील्ड का लेते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है रियल में। रियल में मीनिंग ये है डाइवर्जेंस का, कि आपको दूं एग्जांपल में इसका, जैसे कि एक पॉइंट है, पानी है, मान लो पानी, किसी फुहारा, मान लो फुहारा है, वो हर तरफ पानी को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। फुहारा लगा हुआ है, वो हर तरफ क्या कर रहा है, पानी को स्प्रेड कर रहा है। आपने कभी फुहारा देखा भी होगा, जैसे ये है इसे, तो ये क्या कर रहा है, इसे पानी को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है इसमें, ऐसे होता है, ऐसे अपने रिमोट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो ये क्या है, डाइवर्जेंस ही तो है। अपने मेजर क्या कर रहे हैं इसमें, अपने मेजर ये कर रहे हैं कि डाइवर्जेंस कितना है, कितना स्प्रेड कर रहा है, उसकी पावर कितनी है, या स्प्रेड कितना हो रहा है, किस पॉइंट पे कितना हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है स्प्रेड, वो अपने मेजर करते हैं। अब आपने पढ़ा था चेंज कितना हो रहा है, जब मैंने कहा था डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज होता है, चेंज कितना हो रहा है, हाउ मेनी चेंज, तो चेंज कितना हुआ वो आप पढ़ते हो इसमें, ग्रेडियंट। और अगर उसके साथ डायरेक्शन लगा दो तो वो है ग्रेडियंट ना, उसके साथ डायरेक्शन लगाओ चेंज के साथ, तो वो अपने ग्रेडियंट में पढ़ते हैं। इसमें भी ये है, इसमें ये है, इसमें अपने ओनली क्या करते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं, कितना स्प्रेड हो रहा है वो, कैसे, कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड तो होती है, इसमें चार्ज फैले हुए हैं हर जगह, चार्ज कैसे फैल रहे हैं, तो वो क्या है, ये बताता है अपने को। और अब आप कहोगे कि ये डाइवर्ज, सॉरी, कन्वर्ज हो सकता है क्या, यानी स्प्रेड हो रहा है लेकिन ये सिकुड़ भी तो सकता है, अभी तो स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ भी तो सकता है, कन्वर्ज भी हो सकता है, इट कैन बी कन्वर्ज। अगर ऐसा हो तो क्या डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं उसका। तो मान लो फील्ड ऐसा हो, एक कल अच्छे से और बात कर लेंगे इस पे, जितना हो सके आज समझो इसको, कल और बात करेंगे इसी पे। तो ये देखो, अगर फील्ड ऐसा हो तो, फील्ड अगर ऐसा हो तो फील्ड अगर ऐसा हो तो ये कौन सा फील्ड है पता है क्या आपको, कन्वर्ज हो रहा है ये, कन्वर्जेंस है इसमें, कन्वर्जेंस, ठीक है, ये कन्वर्ज हो रहा है, तो इसी को भी डाइवर्जेंस ही बोलेंगे, इसी को, इसको भी डाइवर्जेंस ही बोलेंगे। डाइवर्जेंस क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना, ये क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ये मैंने यहाँ पे एरो ये बड़े दिखा रखे हैं, इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे जो एरो है ये बड़े दिखा रखे हैं और ये छोटे दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये है ये फील्ड वेरी कर रहा है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको सेम नहीं लिख सकते, इसको सेम नहीं लिख सकते। इसको अगर आपने सेम लिख दिया इसको ऐसे, तो इसका डाइवर्जेंस 0 है। अगर आपने ऐसे लिख दिया इसको तो इसका डाइवर्जेंस 0 है, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या होता है उसके अंदर सॉरी ये होता है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है, और किसी भी कांस्टेंट फील्ड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 होगा, वेरी नहीं कर रहा है इसमें, तो 0 होगा, सिंपल सी बात है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि मैंने ये लिखा है कन्वर्जेंस हो रहा है इसमें, फेल नहीं रहा, इसमें सिकुड़ रहा है, तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव का डाइवर्जेंस ही होगा बट नेगेटिव होगा। तो ये हो गई इसके बाद। और जो जैसे मैंने बताया था फव्वारा होता है, उसमें क्या है, पानी फैल रहा होता है, ठीक है, पानी फैल रहा होता है, तो उसका आपने मेजर करते हैं कितना फैल रहा है। और ये क्या है, स्केलर है। पहले तो वेक्टर फील्ड का निकाल सकते हैं, दूसरी बात डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस इज ए स्केलर, स्केलर, ठीक है, डाइवर्जेंस क्या है, स्केलर है। ये बात होगी। अब अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो मुझे बता सकते हो कि मतलब समझ रहे हो क्या इसको, जो मैं डेफिनेशन वगैरह बोल रहा हूँ या डाइवर्जेंस बता रहा हूँ, सही से समझ पा रहे हो या नहीं। फिर मैं कल उसके हिसाब से रिपीट करता हूँ इसको, कि कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है क्या इसकी मैं क्या बता रहा हूँ। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक। हाँ, तो नहीं तो कल रिपीट करना पड़ेगा मुझे, पूरा नहीं समझ में आ रहा तो मैं ये बोल रहा हूँ डाइवर्जेंस होता है जो स्प्लिटिंग का जो क्वांटिटी है, कैसे स्प्लिट हो रहा है। अब आपको पता है कोई फील्ड है वो स्प्लिट हो रहा है, उससे अपने को कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा स्प्लिट हो रहा है या नहीं। तो अपने तो अगर ठीक है स्प्लिट हो रहा है वो, अपने क्या करना है उसको निकालना है, स्प्लिट कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है स्प्लिट। जैसे मान लो डाइवर्जेंस आ गया, ये आ गया डाइवर्जेंस, एक्स आई के, वाई जे के और जेड के है, ये ये है, ठीक है। इसका डाइवर्जेंस बताओ, आपको ये कहते हैं इसका डाइवर्जेंस बताओ, तो क्या होगा इसका डाइवर्जेंस, इसका डाइवर्जेंस होगा 1 1 1 3 है, इसका डाइवर्जेंस 3 है। ये क्या है, स्केलर है, देखो वेक्टर था, वेक्टर फील्ड था, इसका डाइवर्जेंस निकाला मैंने, स्केलर हो गया। अब एक बार और चीज बता देता हूँ, वेक्टर फील्ड में और मैं वेक्टर में क्या डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। ये वेक्टर है, ये वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू रखो आप, यहाँ पे क्या करोगे, एक्स वाई की क्या करो, अलग अलग वैल्यूज पुट करो आप, तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, वेक्टर्स मिलेंगे। तो इससे आप समझ रहे हो या नहीं कि वेक्टर फील्ड में और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। यानी अगर इस आप जो एक्स और वाई वेरी हो रहे हैं, इनकी जगह अलग अलग वैल्यू पुट करो, अलग अलग वेक्टर्स मिल जाएंगे, तो ये क्या बन गया, वेक्टर फील्ड बन गया है। तो ये वेक्टर फील्ड है, नॉट ओनली ए वेक्टर। तो इसका मैंने डाइवर्जेंस निकाला और वो 3 आ गया, इसका मतलब ये इतनी पावर से क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग पावर इतनी है इसकी, ऐसे फैल रहा है। अगर कोई कम फैल रहा होगा तो मान लो इसका कम आएगा, तो इसका देखो एक बार कम कैसे फैलेगा, ये 2 आएगा, एक्स और वाई में फैल रहा है, ओनली एक्स और वाई में फैल रहा है। मान लो ये 3D में नहीं है, ये ओनली एक्स और वाई में ही है, एक्स और वाई में से फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है, मान लो ऐसे एक्स और वाई में फैल रहा है ओनली, ये एक्स और वाई में है, 3D में मैंने दिखाया, ये वाला नहीं दिखाया मैंने। मान लो ये एक्स और वाई में है, तो इसकी 2 आ गई। अगर ये जेड में और फैल रहा होता तो इसकी क्या आती, 3 आती। तो समझ रहे हो ना इसकी डाइवर्जिंग पावर कितनी है, इसकी 2 है, और अगर ये 3D में है तो इसकी 3 है। तो ये है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चार्ज कैसे फैल रहा है, किसी पॉइंट से, तो वो क्या है आपका डाइवर्जेंस है। और इससे कुछ बातें ध्यान रखना, फिर से बता देता हूँ डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस अपने किसका ले सकते हैं, किसी
वेक्टर फील्ड का ले सकते हैं। और जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड विल बी ऑलवेज एज ए स्केलर, एक स्केलर के रूप में रहेगा हमेशा। दूसरी बात ये हो गई। फिर डाइवर्जेंस का मीन क्या है, ये मेजर करता है कितना स्पीड हो रहा है, उसको स्पीड हो रहा है लेकिन कितना हो रहा है उसको मेजर करता है ये, तो वो डाइवर्जेंस करना। तो मैं देखता हूँ इसका क्वेश्चन। हाँ, एक आप लोग बताओगे, मैं पूछता हूँ आपसे एक क्वेश्चन कि उस आपको बताना है उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो बताना है आपको, या डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं क्या उसका। तो क्वेश्चन ये है आपका कि एक फील्ड है ये फील्ड है और इसमें मान लो ये ए फील्ड है, इसका डाइवर्जेंस बताना है आपको, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या होगा ही नहीं। आपको नहीं बताना, क्वांटिटी में नहीं बताना आपको कि कितना है, बस ये बताना है आपका इसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हो क्या। सर नेगेटिव होगा। हेलो सर। मोहम्मद आपकी आवाज नहीं आई, आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको लिखना ही है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ऐसा। सर 0 आएगा। क्लियर नहीं आ रही है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं देखता हूँ कमेंट आपका। पॉजिटिव सर नेगेटिव। नेगेटिव किसने बोला, सर अभिनव ने? मैंने नहीं सर। राजेश नारायण जी तो अभिनव no। अच्छा अभिनव, फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 0 बोला है राजेश ने, सही है, इसका 0 होगा। क्या बता सकते हो क्यों होगा 0। हाँ 0 बिल्कुल सही आंसर, कि इस फील्ड का 0 होगा। सर उतना बाहर। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है मैं ही बता देता हूँ। देखो पहले तो ये फील्ड किस टाइप का है, अपने को उसका नेचर समझना है। अपने कब निकाल सकते हैं डाइवर्जेंस या ये ग्रेडियंट वगैरह, कब यूज कर रहे हैं अपने को, जब फील्ड का नेचर पता हो तभी तो करेंगे ना अपने। आपको पता है कि पाइप में से पानी जा रहा है बाहर और वो फुहारे के रूप में जा रहा है और वो फैल रहा है आगे जा रही, तो आपको ये पता है कि आपको उसका क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। आपको उसका डाइवर्जेंस निकालना है। अगर आपको किसी सरफेस का नॉर्मल सरफेस है उसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा, आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। बस तो सही। आप उसमें डाइवर्जेंस का यूज कहाँ करोगे, नॉर्मल वेक्टर निकालना उसमें डाइवर्जेंस का यूज नहीं होगा। तो पहले तो आपने ये देखा कि जो ये इस टाइप का जो ये फील्ड है, ये किस टाइप का फील्ड है, तो आप इसको देखो ये कांस्टेंट फील्ड है। कांस्टेंट फील्ड मीन इसका जो एवरी जो वेक्टर है वो क्या है, सेम है, हर वेक्टर सेम है इसका, यानी इसकी लेंथ में सेम दिखा रहा हूँ, इसका मतलब सेम है ना ये वेक्टर। मैं कहता हूँ कि ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है और ये इसका डायरेक्शन दिखाता है, तो डायरेक्शन इधर जा रहा है, फैल रहा है, पर ये सेम ही तो है, कांस्टेंट वेक्टर फील्ड है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कांस्टेंट वेक्टर फील्ड होगा उसका 0 होगा। कांस्टेंट वेक्टर फील्ड का 0 क्यों होगा ये भी बता चुका हूँ, कि ये क्या होता है कि डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ये इसके अंदर, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना होता है, और वो चेंज नहीं हो रहा है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी नो चेंज उसमें। अगर कोई वेलोसिटी की बात करते हैं अपने, वेलोसिटी ये होता है dx/dt, यानी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही,
टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, डिफरेंशिएशन है, वही चीज है, तो ये भी डिफरेंशिएशन ही है एक। तो अगर ये कांस्टेंट है तो जीरो होगा ना, ये जीरो है इसका। पहली कंडीशन ये थी। अब अगर ऐसा होता तो ये इसका, आपकी वॉइस नहीं आ रही मोहम्मद, बोल रहे हो क्या कुछ? नो सर। कमेंट कर सकते हो, मुझे क्लियर नहीं सुन रहा है। हाँ, तो अब ये है, ये फील्ड है मेरे पास, तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पॉइंट से जा रहा है तो इसका पॉजिटिव रहेगा, और मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी ये ऐसे चल रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, यानी बाहर की ओर है, आउटवर्ड है। और अगर इनवर्ड होता है तो उसका डाइवर्जेंस होता है नेगेटिव, क्योंकि वो कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज नहीं हो रहा है, डाइवर्ज का मीन फेल रहा है, तो वो हो गया अपना डाइवर्जेंस हो गया। तो अब पूछ सकते हो इससे रिलेटेड डाइवर्जेंस से कि कोई डाउट हो तो डाइवर्जेंस में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो, मैंने ये कहा था कि अपने पास फील्ड है वहां पर, ये एक्स वाई जेड लेते हैं, यहाँ पे और पॉइंट पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, एक नंबर, इसमें आपको डाइवर्जेंस निकालना है, एक्स आई के, वाई जे के और जेड के 3D में है, 3D में है, एक्स आई के वाई जे के, सी सी क्या है, जेड के, डी क्या है, वाई के, और ई क्या है, एक्स के, सॉरी वाई जे के, और एक्स है आई के। ये अपने पास ये क्वेश्चन, इनका डाइवर्जेंस निकालना है। तो पहले का डाइवर्जेंस तो मैंने निकाल ही दिया, पहले का डाइवर्जेंस ये था 3, आप निकाल के देख लेना, इनका डाइवर्जेंस निकाल के देख लेना, ठीक है, यानी ये 3D में फैल रहा है। आप ऐसे समझो कि एक पॉइंट है, उससे वाटर है ना 1.3 है, 1.3 है या 1.3 लिखा है आपने? अच्छा, ये बता रहे हो, इसका बताओ सर पहले। वन इसका नंबर कितना क्वेश्चन होगा? का आंसर 3 है, आई वाला क्वेश्चन का आंसर 3 है। अच्छा हाँ 3, ठीक है, इसका तो मैंने लिख दिया 3। इसका 2। कमेंट करो आप, मुझे सुन नहीं रहा है इससे, ब्लूटूथ की प्रॉब्लम की वजह से। इसका 2 सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसका 2 और इसका 1, और इन दोनों का बताओ, इसका भी 1, इसका भी 1,
ठीक है, 1 1 है, 1 1 है, तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये। इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 3। अब एक चीज देखो आप इसके अंदर, जहां पे एक्स वाई जेड, जहां पे वेक्टर फील्ड की पोजीशन एक्स वाई जेड है, यानी 3D में है, वहां पे सबसे ज्यादा आ रहा है। जहां पे 2D में है, ये मैं आपको फिजिकल मीनिंग बताने के लिए एक क्वेश्चन छोटा सा करवा रहा हूँ। 2 है, यानी ये 2D में है, वहां पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जहां पे ये 1D में है, 1D में वहां पे 3 आ रहा है। तो ऐसे फैल रहा है मान लो एक्स में, और ऐसे ही मान लो वाई में फैल रहा है। तो इसका एक हो गया, यानी 1 उसकी स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में है, 1 उस डायरेक्शन में है, और 1 जेड डायरेक्शन में है। तो अगर अपने तीनों का कॉम्बिनेशन देखें कि पूरी स्ट्रेंथ क्या है उसकी, तो पूरी स्ट्रेंथ क्या है, तीनों डायरेक्शन में है उसकी, तीनों डायरेक्शन में, यानी 1 + 1 + 1 यानी 3। यानी कोई पानी फैल रहा है, एक तो आप क्या पाइप चला रहे हो जैसे, ठीक है, तो पाइप का पानी है वो कैसे जा रहा है, फैल रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन में वाई में। एक क्या कर रहे हो आप, जब पाइप को थोड़ा रोकते हो तो वो 2D में चलने लगता है, ठीक है। ऐसे अब मान लो एक फुहारा है, उसका वो तीनों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पानी को स्पीड करवा रहा है, फुहारा बन रहा है, यानी फुहारा क्या होता है, स्पीड कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसका डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा होगा। यानी डाइवर्जेंस क्या बताता है, फैलना बताता है, यानी स्प्रेडिंग। जो जितना ज्यादा स्प्रेड होगा जो फील्ड, उसका स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और वही अपना डाइवर्जेंस है। और इसके अंदर कुछ नहीं है डाइवर्जेंस में, बस इतना याद रखो, उसके जो फील्ड किस टाइप का फील्ड है, पहले तो उसको आप क्या करो, ये देखो, जैसे मैंने ये बताया, फील्ड क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन फील्ड है एक, पोजीशन इसकी देखिए 3D के अंदर है। पहले तो फील्ड देखो आप, आपको ऐसा भी मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उनका डाइवर्जेंस बताओ, फैल रहा है, या आपको ऐसे कहते हैं कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस बता सकते हो क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका डाइवर्जेंस कितना होता है, ये ये तो इसका 0 होता है। जब आप ईडी में जाओगे तो ये भी पूछेंगे आपसे कि कौन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इक्वेशन भी बनेगी है, तो वो आप देखना, मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका डाइवर्जेंस 0 है। उसका फिर कर्ल भी देखोगे अपने, जब आगे कर्ल पढ़ेंगे तो कर्ल क्या होता है उसका, तो वो कल अपने कर्ल करेंगे, और थोड़ा इसका भी रिपीट करूंगा मैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कल मैं पूछूंगा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। एक क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ ये क्वेश्चन, आपको एक फील्ड दे रहा हूँ, फील्ड ये है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ V। और इसके साथ साथ ये आपके लिए क्वेश्चन है, कल पूछूंगा मैं इसका क्या आंसर आया है और क्या नहीं। और एक चीज तो इसमें फाइंड द डाइवर्जेंस इसका ये करना है, और आर बता देता हूँ क्या है, आर यही है, यही है आर। फिर एक चीज और इसमें, जो ये फील्ड है ना, उसको स्केच करके दिखाना है आपको, स्केच करना है इस फील्ड, फील्ड किस टाइप का है, द नेचर ऑफ फील्ड, फील्ड का नेचर क्या है वो क्या करना है आपको, स्केच करना है, जैसे मैंने ये करा था, ऐसे कर रहा था, वो आपको स्केच करके बताना है कैसा है फील्ड का नेचर। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, और कल अगर नहीं समझ में आए तो पहले पूछ लेना क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, अगर हो तो कर लेना ट्राई। अगर आपको ऐसा लगे कि अभी तो डाइवर्जेंस ही समझ में नहीं आया, डाइवर्जेंस क्या है, तो कल आते ही पूछ लेना वो चीज, कल मैं आपको क्लास में स्टार्टिंग में पूछूंगा कि डाइवर्जेंस समझ में आया या नहीं, और वो क्वेश्चन किया या नहीं, या क्या आया रिजल्ट, तो आप अलग अलग आप देखना ट्राई करके इसको, इसका डाइवर्जेंस क्या आता है, और फिर पहले तो उसको स्केच करना है, फील्ड मैंने ये कहा कि पहले फील्ड पता होना चाहिए, तो इसको स्केच करके देखो कि कौन सा फील्ड है ये, वो बताना है आपको किस टाइप का फील्ड है। फिर ये बताना है, ये नहीं पूछ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, उसका टाइप क्या, बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है किधर घट रहा है, वो बताना है। और फिर फाइंड द डाइवर्जेंस, फिर अपने डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो आज के लिए डाइवर्जेंस हो गया, कल कल करूंगा स्टार्ट, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करवाने के बाद आपको वीक फॉर
बी फील्ड है, और मैंने नो पोटेंशियल, मैंने ओनली एक फील्ड डिफाइन किया, मैं ये नहीं कह रहा ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ओनली फील्ड है। अभी आपको मैंने नहीं बताया ये पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फील्ड हो सकता है ना यार, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे इसको ए बोल दूं, बी का मतलब पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूँ, ए बोल देता हूँ उसको, पोटेंशियल नहीं बोल रहा उसको। ऐसे तो ये भी हो सकता है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, 1/r² है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि ये पोटेंशियल है, या और पोटेंशियल ये होता नहीं है, उसमें ये होता है पोटेंशियल, ये होता है पोटेंशियल -k/r या +k/r। तो ये आपको करना है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम हो या अब तक डाउट हो, तो आज तो वैसे भी क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि वॉइस का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज सुन नहीं पाऊंगा मैं, तो कल अच्छे से बात करते हैं इसके ऊपर। और ये इक्वेशन है, आप देखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज का फिनिश करते हैं। अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दो, ताकि मैं कल के लिए देख लेता हूँ। और ये बता देता हूँ, ये पोटेंशियल नहीं है, ये मैंने बी से डिनोट किया था, वेक्टर फील्ड, बी मीन वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड है। तो ठीक है, सी यू कल के लिए। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है, कौन, राजेश, हाँ क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर मेरे 4 बजे क्लास है। मैं ट्राई करता हूँ, सुन रहा है, एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम तो सुन ही पाऊँ। हेलो, हाँ सर हाँ, सर अभी मेरा सुन पा रहा हूँ मैं। सर मेरा 4 बजे एक क्लास है, ऑनर्स क्लास है। कब है क्लास? 4 बजे, 4 PM। 4 PM। जी और सर। कब तक चलेगी आपकी क्लास? सर 4 PM से 5 PM तक। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने 5 से 6 कर लेंगे। ठीक है सर। हाँ, अगर और किसी की भी प्रॉब्लम हो टाइमिंग की तो नहीं